नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। राज की बात में दिखाएंगे आपको वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। राज की बात में सबसे पहले बात होगी चुनावी रैलियों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक दिन में दो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और विपक्ष का हिसाब जनता को दे रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से जनता कितनी परेशान रही, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइंस ने इलाज के लिए मरीजों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर नहीं आया। राज की बात में अगली खबर होगी हिमाचल से। शिमला में सुक्खू सरकार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हिमाचल की कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी है। साथ ही साथ बात करेंगे पहाड़ों पर आ रही आफत की। हिमाचल के मनाली में बादल फटने से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। राज की बात के आखिर में बात करेंगे पुलिस के कैदी प्रेम की। कैसे कैदी को ताजमहल दिखाने के लिए ले जाया गया। इन तमाम खबरों को अगले आधे घंटे के दौरान रखेंगे आपके सामने, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 2 जिलों में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री ने प्रगति रैली के दौरान सौगात देते हुए कांग्रेस के हिसाब को जनता के सामने रखा, तो वहीं हिसार में अंतर्राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है प्रदेश में विधानसभा चुनाव की। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार एक्शन मोड में है। बात चाहे जनहित की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की हो, प्रदेश को नई सौगात देने की हो, या फिर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को करारा जवाब देना हो, मुख्यमंत्री नायब सैनी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फतेहाबाद और हिसार में मुख्यमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया और कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। बात फतेहाबाद की करें तो प्रगति रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले आज हिसाब मांगने लगे हैं। हमारी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। उनके राज में नौकरियां पैसों में बिकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को भी बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां दी। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके और कहा कि हुड्डा सरकार में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हावी था, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हर हलके के लिए समान रूप से विकास कार्य करवाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता हमारा हिसाब मांगने की बजाय अपनी सरकार के कार्यकाल का हिसाब दें। गरीब किसान मजदूर सभी के हक में बीजेपी सरकार काम कर रही है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बनने पर इन कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या सूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। आज जो लोग ये 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भोरे भोरे किसानों की जमीन को दफा 4, दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। फतेहाबाद विधानसभा के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा। गांव बड़ोपल में वन्य जीव पशु उपचार केंद्र बनेगा। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रास्तों में लगे खंभों और घर के ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों को हटाया जाएगा। जहां पर वोल्टेज कम है वहां बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा। वार्ड 13 और 14 में बूस्टिंग स्टेशन लगाया जाएगा। फतेहाबाद का मिनी बाईपास दुरुस्त होगा। गुना को उपमंडल और बड्डू को तहसील बनाने की मांग को मुख्यमंत्री ने नाम पूरे करने पर पूरा करने का भरोसा दिया। वहीं हिसार में राज्य स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार फिर कांग्रेस पर गरजे। साथ ही कहा कि पार्षदों को हमने पूरी पावर दे दी है, जिससे उन्हें जनहित के काम में कोई दिक्कत ना हो।
जहां मैं दिखूं वहां पर मुझे रोक सकते हैं। इतनी पावर आप लोगों को दे दी है। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके और कहा कि आचार संहिता हटने के बाद 100 दिन का एजेंडा तैयार किया, आपसे दिक्कतों के बारे में पूछा और लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार से अगस्त में जहाज उड़ेंगे, जल्द ही दुनिया से हिसार जुड़ जाएगा और हिसार एयरपोर्ट के तीसरे चरण के उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री हिसार आएंगे। इन 10 वर्षों में एक भी मेरे हरियाणा का ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग रोड लगा ना हुआ हो। हर जिले के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लाइनिंग रोड से टच किया है। 2014 से पहले भाइयों अगर हिसार भी आना होता था तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज हिसार से डायरेक्ट चंडीगढ़ और इधर राजस्थान के लिए 4 लाइनिंग रोड है। आज हिसार से सिरसा पंजाब और पंजाब से सीधा दिल्ली को टच करने वाला 4 लाइनिंग रोड है। आज हांसी से, नारनौल से, राजस्थान से अगर हम बात करें, बम्बे से सीधा चंडीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड है। आज गति से दिल्ली से कटरा मां वैष्णो देवी को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी गति से बन रहा है, जिसका अभी 1 साल के अंदर ही उद्घाटन हो जाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और नई नई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह और हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। प्रदेश के अस्पतालों में इलाज करवाने आ रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। दूर दराज से लोग आए, लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। कैसे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ बदलता मौसम, बरसात, गर्मी और बीमारी। जिस भी अस्पताल पर नजर जाए, सब जगह मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। एक तो लोग बीमारी से परेशान, दूसरा ये परेशानी और तब बढ़ जाती है जब अस्पताल में इलाज कराने आने के बाद मरीजों को डॉक्टर न मिले। दरअसल हरियाणा के अस्पतालों में मरीजों को ऐसी ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा के कई जिलों में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण आम जनता परेशान हो रही है। लोग दूर दूर से किराया लगाकर इलाज कराने अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर न होना परेशानी का सबब बना हुआ है। पेट मुंह चल रहा है, अब भर्ती नहीं रहे। सुबह में आया, पर्ची भी कटवा लिया, पुलिस वाला अंदर जाने नहीं करा। भी आज हड़ताल, आज भर्ती नहीं लेगा जी। तबीयत ज्यादा खराब है। 2-3 घंटे हो गए लाइन में खड़ी में, 4 घंटे हो गए। बता मेरे तो सामने फिर कह दिया कल आज कह दिया कल पता करिए, कल भी कहा हड़ताल है। बता मेरे तो क्या ना मांगे, हम गरीब आदमी। चाहे अंबाला हो, सोनीपत हो, सिरसा हो या फिर कोई भी अस्पताल, हर जगह मरीजों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इलाज न मिलने से लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप खुद ही सुनिए। टांग की तकलीफ थी जी, टांग की दर्द रहता है टांग में जी। ये डॉक्टर से दिखाने आए थे जी, आज बोले डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं जी। वो इतनी दूर से आए हैं, समझ पब्लिक सारी परेशान है। अब वापस जाना पड़ेगा, इतनी दूर से आए, चढ़ के चले जाए 6 बजे के हम घर से भी। परेशानी तो बहुत है जी, टांग में खड़े भी नहीं जा रहे टांग से। तो पहली फेरी आज ही मैं तो आज ही डॉक्टर नहीं मिले, हड़ताल पे बैठे ना। कान में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, सुनाई नहीं देता जी। लगते हैं क्या करें, मजबूरी है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स की मांगें क्या हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद हो, केंद्र की तर्ज पर 4th ACP की डिमांड, विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए स्पेशल कैडर बनवाया जाए, नीट पीजी में बॉन्ड राशि 1 करोड़ से कम कर 50 लाख की जाए, प्रोबेशन लेटर जारी करना, मेडिकल अधिकारियों का प्रमोशन करना। बहरहाल डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल जा रहे लोग काफी परेशान हैं। समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों को काफी दिक्कत हुई।
कई अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए सीएमओ ने मोर्चा संभाला और अस्पताल को सुचारू रूप से चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में एक परिवार की लापरवाही के चलते मासूम को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। गुरुग्राम के रिहायशी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे के डूबने की पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। यह हादसा हुआ कैसे और किसकी लापरवाही के चलते, मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन, इस रिपोर्ट में देखें। ये तस्वीरें गुरुग्राम की बीपीटीपी रिहायशी सोसाइटी की है, जहां सोसाइटी वासियों के लिए स्विमिंग पूल उपलब्ध कराया जाता है उनकी सुविधा के लिए। लेकिन इस हादसे ने तमाम दावों के पोल खोल दिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। दरअसल 5 साल का मासूम मेवांश अपनी दादी के साथ सोसाइटी में ही बने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। मेवांश का कब पैर फिसल गया, किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि स्विमिंग पूल में तैर रहे दूसरे बच्चों ने घटना की जानकारी बाहर लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर लाइफ गार्ड और सुरक्षाकर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कल जो घटना हुई तो मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है सोसाइटी का अपना एक स्विमिंग पूल में डूब गया। और जैसे वो डुबाना तो आप ये लगाओ कि पता लगा कि बच्चा मतलब ही इज नो मोर, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर। क्योंकि एक बच्चा, आप सोचो ना कि मतलब एक आदमी का कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो मतलब मेरे से गाड़ी भी नहीं चलाई गई और मैं वहाँ से मतलब एम्बियंस मॉल की तरफ था, वहाँ से यहाँ तक आया और हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत ख़राब हो गई, शिवरिंग हो रही थी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सोसाइटी वाले मतलब लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं, मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मतलब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया, उसके बाद बच्चे को किसी ने देखा नहीं। 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड, लाइफ गार्ड यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने देखा नहीं बच्चा वहाँ डूब रहा है। वहीं सोसाइटी की RWA की तरफ से आरोप लगाया गया है कि स्विमिंग पूल में इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही की गई है, जिसकी शिकायत सोसाइटी के प्रबंधन अधिकारियों को दी गई। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। एक छोटा बच्चा 5 साल का, सिर्फ 5 साल का, उसकी इस बड़े स्विमिंग पूल में डेथ हो गई है। और 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनकी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाही से काम होता है इस सोसाइटी में। अंडर द गाइडेंस और मिसगाइडेंस ऑफ BPTP प्राइवेट लिमिटेड। BPTP और BPMS जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कंपनी के प्रबंधन अधिकारी और अन्य समेत लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावता की रिपोर्ट। ताजमहल देखने का सपना सजोए लाखों लोग आगरा दुनिया के 7वें अजूबे को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ताजमहल को देखने के लिए एक कैदी आगरा पहुंचा। कैदी के हाथों में हथकड़ी और हरियाणा पुलिस का जवान साथ साथ ताजमहल के परिसर में घूम रहे थे। अब ये कैदी यहां कैसे पहुंचा, उस पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आगरा वैसे तो 7वें अजूबे के लिए जाना जाता है। आगरा की शान ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हर रोज लाखों लोग ताजमहल का दीदार करते हैं। लेकिन अब आगरा से ताजमहल से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। ये मामला है एक कैदी का, जो आगरा में ताजमहल देखने पहुंचा। आप तस्वीरों में देखिए कि एक कैदी हाथ में हथकड़ी लगे होने के बाद ताजमहल का दीदार करने पहुंचा। इस कैदी को ताजमहल दिखाने के लिए खुद हरियाणा पुलिस लेकर आई है। आप देखिए कैसे कैदी के हाथों में हथकड़ी लगी है। बावजूद इसके हरियाणा पुलिस कैदी के साथ ताजमहल के परिसर में घूम रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हथकड़ी लगी होने के बाद पुलिस ने कैदी को खुलेआम घूमने दिया। ताजमहल घूमने आए इस कैदी और पुलिस का वीडियो वहां मौजूद किसी आदमी ने बना लिया। जब पुलिस वालों से इस बारे में सवाल किया गया तो देखिए क्या हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा पुलिस इस कैदी के साथ आगरा में क्या कर रही थी। दरअसल आगरा में इस कैदी की पेशी होनी थी, जिसके लिए हरियाणा पुलिस इस कैदी को लेकर आगरा आई थी। पेशी के बाद हरियाणा पुलिस और कैदी ताजमहल देखने के लिए पहुंचे।
जहां पर ताजमहल के पूर्वी गेट पर मौजूद पर्यटकों ने वीडियो बना लिया। इस चौंकाने वाले मामले के बाद कई तरह के सवाल पुलिसकर्मी पर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर हिमाचल से। हिमाचल में हुए उपचुनाव के बाद पहली बार सुखविंदर ठाकुर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। शिमला के सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में मॉनसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगी। हिमाचल का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। हिमाचल कैबिनेट ने मॉनसून सत्र को 27 अगस्त से बुलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृत भी किया। और क्या कुछ कैबिनेट की इस बैठक में खास रहा, देखें जरा। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई है। मॉनसून सत्र से पहले हुई इस बैठक में लगभग 53 मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों में स्कूलों का मर्जर, नई भर्तियां और दूसरे विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मॉनसून सत्र की तारीखों से लेकर तबादलों के नियमों और विधानसभा के सदस्यों की विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष बनाने पर भी मुहर लगी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैबिनेट में कौन से फैसले लिए गए। बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। 27 अगस्त से होगा हिमाचल का मॉनसून सत्र। 9 सितंबर तक चलेगा हिमाचल का मॉनसून सत्र। शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूलों के मर्जर पर भी मुहर लगी है। 5 विद्यार्थियों से कम स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को मर्ज करने के लिए शर्तें निर्धारित। 5 विद्यार्थियों से कम प्राइमरी स्कूल के लिए 2 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। 5 विद्यार्थियों से कम मिडिल स्कूल के लिए 3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल मर्ज होंगे। शैक्षणिक सत्र के समापन पर ही एक बार हो पाएगी अध्यापकों की ट्रांसफर। हेडमास्टर और प्रिंसिपल भी लगाएंगे क्लास। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला। 322 स्कूलों में टीचर नहीं होने पर जेबीटी अध्यापकों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। 3400 स्कूल चल रहे एक टीचर के सहारे। आईपीएच पीडब्ल्यूडी बिजली बोर्ड की दशा सुधारने के लिए सब कमेटी के गठन का निर्णय। कमेटी सरकार को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। रोहित ठाकुर को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। बिजली बोर्ड की दशा सुधारने से जुड़ी कमेटी के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित। जॉइंट का परिणाम एक हफ्ते के अंदर निकालने का निर्णय। कैबिनेट मीटिंग में हुई इस चर्चा की जानकारी बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। प्रदेश में JOA-IT 817 के परिणाम का मुद्दा इन दिनों पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने हफ्ते भर में परिणाम को घोषित करने की बात कही। हमने कैबिनेट सब कमेटी की जो कैबिनेट मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में थी, उसमें हमने कुछ जो कोड्स थे उसमें हमने क्लियर करके हमने हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को कह दिया है। JOA-IT 817 का रिजल्ट मुझे लगता है इस हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, कोई 5,500 बच्चे हैं, उसमें टाइम लगे। उसके अलावा 4-5 और अदर कोड्स है अलग अलग, वो कैबिनेट सब कमेटी ने पहले करके कैबिनेट ने उसको क्लियर कर दिया है। अब कुछ कैटेगरीज जो रही हैं, उसमें 3-4 कैटेगरीज रही हैं, उसमें जिसमें अब वेरिफिकेशन करने के लिए कहा कि जिसमें कोई ज़्यादा एविडेंस है या ज़्यादा लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे मास कॉपिंग हुई है और जिनमें पेपर्स में भी कटिंग्स है और लग रहा है कि क्लियर एविडेंस है, उसमें अभी जो है कैबिनेट सब कमेटी को होल्ड रखा हुआ। वहीं कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों में शामिल स्कूल मर्जर के फैसले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी। हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय, जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं, जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है।
ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अब देखना होगा कि प्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों को कितनी जल्दी अमली जामा सरकार पहना पाती है। इसके साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि विपक्ष कैबिनेट के इन फैसलों पर क्या रुख अपनाता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन पिछले साल की तरह ही इस बार भी मॉनसून की बारिश पहाड़ों पर जमकर कहर बरपाती दिखती है। मनाली में बादल फटने से तबाही जैसी तस्वीरें सामने आई, तो वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते प्रभावित हुए। पहाड़ों पर आ रही आफत से कितना नुकसान हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखें। देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश के चलते हालात खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल दहला देने वाली तस्वीरें हिमाचल के मनाली से सामने आई हैं, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। मनाली के फौजल नाले में बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते पलचान, रुआड़ और कुलंग गांव में लोग दहशत में आ गए। बाढ़ के चलते पलचान में 2 घर बह गए। गनीमत ये रही कि सैलाब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं अचानक आए मलबे के चलते लेह मनाली हाईवे बंद हो गया है। बड़े बड़े पत्थर लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर आ गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में अब भी भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल में अब तक हुई बारिश से करोड़ों रुपए की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक भी होते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तस्वीरें सिरमौर की हैं, जहां चिल्लौन के पास भूस्खलन हो गया, जिससे नेशनल हाईवे 707 बाधित हो गया और सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। इतना ही नहीं, भूस्खलन के दौरान बड़े बड़े पत्थर 2 ट्रकों पर जा गिरे, जिससे ट्रकों का भी भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और रास्ता साफ कराने की कोशिश भी की गई। जानकारी मुताबिक पोंटा साहिब से शिलाई गुमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 707 में चिल्लौन के समीप अचानक ही भयानक भूस्खलन हो गया, जिसके चलते सड़क बंद हो गई और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे में भूस्खलन के कई मामले सामने आ चुके हैं। 1 महीने में 8 मामले भूस्खलन के सामने आ चुके हैं। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राज की बात में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।